जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों के जो अभ्यर्थी हैं उनका फाइनली सपना साकार होने में अब 2 दिन शेष रह गया है। साथियों, आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 29 तारीख है और 1 जून को सभी अभ्यर्थी अपना योगदान देने जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा घबराहट है योगदान की प्रक्रिया को लेकर के, और यह जो घबराहट है अचानक तब बढ़ गया है कि जब गया जिला का नोटिस आया है। गया जिला के नोटिस में जो योगदान का प्रक्रिया है, अर्थात योगदान के समय किन किन चरणों से होकर के गुजरना होगा, ये सारा जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ गया जिला में एक जानकारी ये भी दिया गया है कि आप लोगों का योगदान कितना रोल नंबर से कितना रोल नंबर के बीच के अभ्यर्थियों का होगा, अर्थात प्रत्येक दिन 100 अभ्यर्थियों का होगा। ऐसे में जो योगदान की प्रक्रिया है पूरा जून के महीने तक चलने वाली है। अर्थात किसी अभ्यर्थी का योगदान 2 जून को है तो किसी अभ्यर्थी का योगदान 12 जून को है, तो किसी अभ्यर्थी का योगदान 23 जून को है। ऐसे में जो अदर जिला के अभ्यर्थी हैं वो घबरा गए हैं, क्योंकि सभी अभ्यर्थी अपना टिकट करा चुके हैं योगदान देने के लिए, अर्थात जिस भी जिला में जाना है वह 31 तारीख का टिकट ले लिए हैं। ऐसे में वह अभ्यर्थी अब सस्पेंस में पड़ गए हैं गया जिला का अपडेट देख करके कि मैं वहां जाऊंगा तो पता नहीं मेरा योगदान कब होगा, अर्थात मेरा जो रोल नंबर है मेरा रोल नंबर कब आएगा। तो साथियों, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। और ये भी बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट भी कर रहे हैं, मैं आप लोगों का कमेंट भी लेकर के आया हूं। सबका कमेंट एक ही आ रहा है, उस कमेंट पर भी मैं आज के वीडियो में मैं बात करूंगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे का पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साथियों, आप लोगों का जो गया जिला के अभ्यर्थी हैं इनका जो सबसे ज्यादा डाउट है, ये कह रहे हैं कि सर हमारा रोल नंबर कैसे हम सर्च कर पाएंगे, मेरा कब से कब है। तो साथियों, आपको बता दूं, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है रोल नंबर इतना से इतना के बीच में है ना। इनको जाना है 2 जून को। प्रत्येक दिन एक दिन में 100 अभ्यर्थियों का योगदान की प्रक्रिया चलेगी। तो जिन भी अभ्यर्थी का रोल नंबर नहीं मिल रहा है, आप लोग जाइएगा और पीडीएफ में अपना नाम क्या करिएगा, रोल नंबर डालिएगा, सर्च कर लीजिएगा और रोल नंबर सर्च करके इसको अपने सामने रखिएगा। अगर आप उसके बीच में होंगे तो आपका योगदान उतने तारीख को होगा। अब एक चीज साथियों आप लोग को मैं बता दूं, साथियों जो गया जिला का आप लोग पीडीएफ में सर्च करेंगे गया, है ना, तो जैसे ही गया आप सर्च करेंगे साथियों, तो यहाँ पे जो योगदान का प्रक्रिया ये विभाग ने अपनाया है, इसमें क्या किया है, शुरू से लेकर के गया जिला का जो रोल नंबर है ना, स्टार्टिंग का 100 अभ्यर्थियों को लिया है ना, पहले दिन। फिर जैसे ही 100 अभ्यर्थी का रोल नंबर कंप्लीट हो जा रहा है, फिर उसके बाद से 100 अभ्यर्थियों को क्या किया है, बुलाया है। अर्थात गया जिला में यदि आप देख लीजिए कि 1941 अभ्यर्थी हैं, तो उस 941 अभ्यर्थी को 100-100 के ग्रुप में क्या कर दिया है, बांट दिया है। जैसे आप यहां पे देखिए, पहला रोल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे कितना है ना, 24 25 11 00 10 है ना, अर्थात 00 10 के बाद आप देखिए यहां पे साथियों हम लोग सर्च किए रोल नंबर, तो आपको हम पहला रोल नंबर दिखाते हैं। साथियों, ये पहला रोल नंबर है, ये जस्ट आप पीडीएफ में सर्च करेंगे ना तो यही वाला आपका पहला रोल नंबर दिखाई देगा, गया जिला का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किसका, गया का। इसके अलावा आप सर्च करेंगे तो बोध गया भी दिखाएगा, लेकिन बोध गया वाला आपको सर्च नहीं करना है, गया वाला भी सर्च करिए आप लोग, है ना, जो इसमें दिया हुआ है। तो इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच इनका क्या है, गया में योगदान देना है। अब साथियों यहां से लेकर के 0-10 के बाद आगे आ जाएंगे 100 अभ्यर्थी तक, 100 अभ्यर्थी, अर्थात यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो लास्ट वाला रोल नंबर है ना, 300 वाला लास्ट आप देख लीजिए, लास्ट यहां पे दिया हुआ है 2431, यहां पे ध्यान दीजिए, 2431 0 है ना, 40 300 है ना, 300 तक आप सर्च करेंगे तो 100 अभ्यर्थी आ रहे हैं। अर्थात यहां पे देखिए 300 दिया होगा कहीं, यहां पे नहीं होगा तो इसमें हम देख लेते हैं, एक सेकेंड चलिएगा, हाँ यहाँ पे आ जाइए, ये सेकंड पेज में, मतलब यहाँ पे आपको दिखा रहा है 300वां, यहाँ तक आप कैलकुलेट करेंगे ना, मतलब 0-10 से कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक 300 तक, तो टोटल 100 अभ्यर्थी हो रहे हैं। अब फिर 300 के बाद अगला रोल नंबर स्टार्ट हो जा रहा है, देखिएगा अब 395 रोल नंबर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया गया जिला का। और यहां पे आप लोग देख लीजिए अगला 300 के बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, तो 300 के बाद आप कहेंगे कि सर 300 के बाद 395 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है। आप कहेंगे कि इसके माध्यम से बताना क्या चाहते हैं। साथियों, इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं ना कि जो योगदान का प्रक्रिया है इसमें रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है, और शुरुआत के जो 100 अभ्यर्थी हैं उनको एक बार, फिर उसके बाद से आगे के जो अभ्यर्थी हैं अगला 100 को फिर एक बार बुलाया जा रहा है ना। जैसे आप देख सकते हैं वहां पे 300 के बाद 395 का रोल नंबर क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है, और वो चलेगा 379 तक, है ना। जैसे 0-10 से यहां तक आए हम लोग, कहां तक, 0-10 से 0-300 तक आए, है ना, और फिर उसके बाद से स्टार्ट हो गया 395, फिर ऐसे, है ना। अब देखिए जो अलग अलग जिला है
है ना, बहुत सारा जिला है जहां पे योगदान या अभ्यर्थियों का चयन बहुत ही कम है, सीटों की संख्या कम है। ऐसे स्थिति में वहां योगदान की जो प्रक्रिया है बहुत लंबा चौड़ा नहीं चलने वाला है। अगर मान लीजिए कहीं पे 300 अभ्यर्थी हैं, कहीं पे 400 हैं, कहीं पे 231 हैं, ऐसे स्थिति में वहां जो योगदान चलेगा हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर ही समाप्त कर लिया जाए। यह भी हो सकता है कि 50-50 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन कराया जाए जो छोट जिला है ना, या हो सकता है कि एक दिन में 100 अभ्यर्थियों को ही इसी पैटर्न पर क्या किया जाए, बुलाया जाए। जहां पे अभ्यर्थी ज्यादा हैं वहां पे क्या होगा साथियों, वहां पे 100 को में भी क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। गया जिला के तरह ही, जैसे आप देख लीजिए पटना में जनसंख्या क्या है, अच्छा खासा है, वहां पे ज्यादा बुलाया गया है ना। अब आइए आप लोगों का थोड़ा सा हम कमेंट देखते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना रोल नंबर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, है ना। गया जिला के अभ्यर्थियों के लिए आप लोग को दिक्कत हो रहा था, मैं बता दिया हूं, है ना। अब देखिए एक अभ्यर्थी कमेंट किए हैं कि इनका नाम है रियल रॉक 1763, कह रहे हैं कि सर 2 दिन टाइम है और सभी जिला का लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, क्या करें सर, 1 तारीख को जाएं या नहीं जाएं। आधा अभ्यर्थियों का यही सवाल है ना, कि क्या सर मेरे जिला का लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो साथियों आपको बता दूं, यदि आपके जिला का लिस्ट नहीं आया है तो हो सकता है संभवतः कि 30 तारीख को या फिर 31 तारीख को लिस्ट विभागीय जारी कर दिया जाए। अगर विभागीय लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा तो आपका जिस भी जिला में योगदान है उस जिला के पुलिस लाइन का, जहां पे योगदान देने आपको जाना है, वहां पर लिस्ट चिपका दिया जाएगा। और लिस्ट कौन सा वाला चिपकाया जाएगा साथियों, तो ये जिस तरह से गया जिला में आया है रोल नंबर वाइज, इसी तरह से आपको क्या किया जाएगा, लिस्ट चिपका दिया जाएगा। तो आपको 2 दिन वेट करना है ना। अगर 2 दिन में नहीं आता है फिर भी आपको जाना है योगदान देने के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर मैं योगदान देने जाऊं या ना जाऊं। साथियों आप लोग टिकट करा लिए हैं और आपके रिजल्ट में बताया गया है कि 1 जून से योगदान की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो आप लोग अपने सेंटर पर 1 जून को क्या करिए, आप लोग पहुंच जाइए। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप लोग जाइए तो कम से कम 6 से 7 दिन का व्यवस्था अपना लेकर के जाइए, 1 सप्ताह का। मैं आपको बोला भी था कम से कम 20,000 रुपया लेकर के जाइए, 10,000 रुपया अपना वर्दी का जो भी सामान वामान लेना है उसके लिए जाइए, 5,000 रुपया अपना होटल का या जो भी खाने पीने का खर्चा है उसको लेकर के जाइए, और 5,000 आप एक्स्ट्रा रखिए जो भी अभ्यर्थी हैं, है ना। इस प्रकार से आप लोग जाइए और पूरा माइंड सेट करके जाइए कि हमको 6 से 7 दिन वहां क्या करना है, रहना है, ठीक ना। अब आपको तुरंत आप लोग सोचते हैं कि जाएं, तुरंत काम हो, तुरंत घर भी भाग आए, तुरंत ये भी कर ले वो भी कर ले, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना होगा। आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को 6 से 7 दिन कष्ट काटना पड़ेगा, दिक्कत सहना पड़ेगा, है ना। यही होगा ना कि सोने में दिक्कत होगा, रहने में दिक्कत होगा, किसी के यहाँ रिलेशन में रहेंगे, या हो सकता है कि पुलिस लाइन के आसपास स्कूल का व्यवस्था हो जाए कहीं पे, तो वहां रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, या हो सकता है कि बैरक को भी खाली कराया जा रहा है तो वहीं पे आपको जगह मिल जाए। ये सारा का सारा चीज आप जाएंगे तभी होगा। तो आप लोग जाइए, पहले दिन ही जाइए और पहले दिन ही अपना चैलेंज क्या करिए, स्वीकार करिए। और एक चीज इससे ये समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पहले जाएंगे योगदान देने तो कुछ सीनियरिटी का बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है तो इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई भी खेल नहीं है। आप लोग जाइए वहां पे जिस दिन आपका लिस्ट है ना, अधिक से अधिक मैं कह रहा हूं ना, जो भी अभ्यर्थी पहुंचेंगे 1 तारीख को उनका, है ना, बड़ा जिला है तो 6 से 7 दिन में उनका रोल नंबर आ जाएगा, अर्थात अपना वो योगदान क्या करेंगे, कर लेंगे, है ना। तो आप लोग जाइए, 1 तारीख को ही जाइए, 2 तारीख को नहीं सोचना है। जो टिकट कराए हैं जिस भी जिला के हैं वहां पे आप लोग पहुंच जाइएगा चुपचाप, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कमेंट कर रहे हैं, खास करके मान लीजिए कोई PHQ वाला है, कोई MPTC वाला है, कोई EOU वाला है, कोई ERSS वाला है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, है ना, जिनको जाना है योगदान देने पटना में। तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि ये सभी के सभी अभ्यर्थी अब जाएंगे पटना के पुलिस लाइन में योगदान देने के लिए, है ना। आप सभी लोग जाइए, आप लोगों को पहले एज ए जिला पुलिस के जैसा आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद से आप लोगों का विभाग क्या होगा, बांटा जाएगा। तो आप लोग जाइए पहले पटना के पुलिस लाइन में, सबको एक ही जगह जाना है, कोई भी है, जितने पटना वाले में अलग, जैसे CID हो गया, PHQ हो गया, ERSS हो गया, है ना, और साथ ही साथ CID का भी पोस्ट आया है। तो आप सभी लोग जाएंगे कहां पे, पटना के पुलिस लाइन में, अलग अलग जगह पे आपको नहीं जाना है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि आप पटना में सेंटर में पहुंचेंगे ना, पटना मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर के, अधिकतम 20 किलोमीटर के डायमीटर में होगा, जो मेन सिटी है या जो मेन कह लीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना। अब 5 से 10 किलोमीटर आप कहीं भी रहेंगे ना, पहुंच जाएंगे चुपचाप। गलत एड्रेस पर भी पहुंच गए, मान लीजिए कोई ERSS ऑफिस पहुंच गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस लाइन पास में है, चले जाएंगे। आप वहां पहुंचिए तो सही, सबसे पहले आप लोग पटना में कदम रखिए, और पटना में कदम रखेंगे तो कहीं पर भी आप पहुंच जाएंगे, 5 से 10 मिनट का क्या है रास्ता है। तो आपको घबराने का, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। जो अभ्यर्थी अलग अलग जिला के हैं, कोई सिवान से
है, कोई छपरा में है, किसी का औरंगाबाद में है, किसी का कैमूर में है, किसी का नालंदा में है। आप लोग जाइए एक दिन पहले और जा करके एक दिन पहले एड्रेस आप लोग खोज लीजिएगा। एग्जाम का सेंटर आप लोग खोज लेते हैं, आप लोग का योगदान का सेंटर नहीं खोजा जा रहा है ना, जबकि मेन चीज अब आप लोग का यहीं से जीवन बदलने वाला है। जाइए, आप लोग सोचना बिल्कुल नहीं है और अपना एड्रेस खोजना है, एड्रेस खोज करके रहने का व्यवस्था बना लेना है, अगले दिन योगदान करना है। 3 दिन बाद भी अगर आपका रोल नंबर आ रहा है तो रुके रहिएगा, वहां से आपको भाग करके नहीं आना है, चुपचाप वहां रहना है, देखना है कि चल क्या रहा है, नहीं चल रहा है। एक एक प्रक्रिया को आपको समझ जाना है और फिर समझ करके जब तक फाइनल कुछ हो नहीं रहा है उसके पहले आपको वहां से भागने के लिए नहीं सोचना है ना। और आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1 जून को मेरा नहीं होगा, अब हम नहीं जाएंगे, मेरा पता नहीं 10 को होगा, 5 को। ऐसा कुछ नहीं, जिसका है, जिसके पास समय है, जो टिकट करा लिया है, जो मूड बना लिया है, जाना है तो जाना है, बस, है ना। अब आ जाइए आगे, देखिएगा और क्या है। सर मैं कैमूर का बता दीजिए। इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? मेरा तो नहीं बना है। साथियों, आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट बनाने का जरूरत नहीं है, तो इनकम सर्टिफिकेट के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। साथियों, जो नोटिस आया गया जिला में, उसी में बोला है कि हमको इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में वहां पे क्या किया गया है, बताया गया है, जिसको लेकर के अभ्यर्थी घबरा गए हैं। तो आप लोग इनकम सर्टिफिकेट मत बनवाइए, इनकम सर्टिफिकेट का कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से वहां पे नोटिस में दिया हुआ है गया जिला में, जो आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो यहां पे देख सकते हैं टेबल नंबर 4 में बताया, 3 में बताया गया है, सबमिटेड कैरेक्टर फॉर्म विथ थंब इंप्रेशन। तो साथियों, कैरेक्टर सबमिटेड कैरेक्टर फॉर्म, तो यहां से 2 मतलब निकलता है कि एक आपको घर से कैरेक्टर बनवा के ले जाना है और फिर थंब इंप्रेशन लगा करके सबमिट करना है। एक तो मतलब ये निकल रहा है, एक मतलब ये निकल रहा है साथियों कि आपको वहीं पे मिलेगा, है ना, और वहीं पे आपको क्या करना होगा, अपना थंब इंप्रेशन देना होगा। तो दोनों में सही कौन है? तो साथियों, दोनों में सही ये है कि आप लोग वहां जाएंगे तो वहीं पे आपको क्या होगा, फॉर्म मिलेगा, अर्थात आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। जो अभ्यर्थी बनवा लिए हैं, अच्छी बात है, आप लोग लेकर के चले जाइएगा। जो नहीं बनवाए हैं, आपको बनवाने का जरूरत नहीं है या परेशान होने का जरूरत नहीं है। साथियों, यहाँ पे जो भी आता है विभागीय नोटिस, इसमें देखेंगे इस सब का लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट होता है ना, और उसका 2-3 मायने निकलता है। बिहार का विभागीय नोटिस का यही खासियत होता है कि उसमें आप 5 डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। चलिएगा, यहां पे देखिए कह रहा है कि मुजफ्फरपुर का लिस्ट कब आएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट का। साथियों, किसी डिस्ट्रिक्ट का, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आएगा, हम क्या करेंगे, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे ही हम क्या करेंगे, बता देंगे। अगर अपडेट नहीं आ रहा है तो आप जाइए योगदान देने, आपके जिला के पुलिस लाइन में क्या किया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। आगे देखिए, ये सिर्फ गया वाले के लिए है, बाकी को कब जाना है, सबका एक ही है, सबका एक ही कमेंट है। फीमेल को वेट में बाहर किया जाएगा क्या? सर जी बहुत टेंशन हो रहा है प्लीज, है ना। साथियों, यहां पे देखिए, आप लोगों का जब डीवी होगा तो डीवी के प्रक्रिया के दौरान ही टेबल नंबर 3 में यहां पे एक बात कहा गया है, यहां पे एक बात कहा गया है हाइट का, वेट का, चेस्ट का, है ना। तो साथियों, आपको बता दूं, जब आपका हाइट का मेजरमेंट होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का हो सकता है कि माइक्रो सेंटीमीटर में हाइट उनका कम भी हो जाए, है ना, लेकिन आपको उसके लिए बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि गर्दनी बाग में खुद CSBC एक बार आपको फिट कर दिया है तो दोबारा आपको अनफिट नहीं करेगा। अगर अनफिट करेगा आप खुद कोर्ट चले जाएंगे, है ना। ऐसे में आप लोगों का हाइट का मेजरमेंट होगा, है ना। इसके अलावा जो वेट का मेजरमेंट है आपका कम है, पुरुषों का नहीं होगा, महिलाओं का होगा। अगर वेट कम है तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आपको मौका दिया जाएगा, वेट अपना क्या करिएगा, बढ़ा लीजिएगा, है ना। आपको, आपका एक बार वेट हो चुका है, एक बार वेट क्या हो गया, हो चुका है गर्दनी भाग में, दोबारा वेट होगा तो निश्चित ही व्यक्ति का क्या होता है, वजन घटता बढ़ता है। वो लोग भी समझते हैं वजन क्या होता है, घटता बढ़ता है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जाइए, वेट की वजह से अब कोई बाहर नहीं होगा। और मैं बार बार कहता हूं, 100 बात की एक बात बताता हूं कि कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं होगा। किसी का कागज पत्र में कुछ कमी है, किसी का मेडिकल में कुछ कमी है, कोई अभ्यर्थी समय पे नहीं पहुंच पा रहा है ना, ऐसे स्थिति में भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सबको समय पे पहुंचना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, सबको समय पे जाना है। यह जो रोल नंबर आया है ना, ये आप ही लोगों के लिए आया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर वाइज। एक अभ्यर्थी ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम इस डेट में नहीं पहुंचे तो, ऐसे बोल रहे थे, है ना। उनका बोलने का कारण था, बहुत सारे अभ्यर्थियों का बीएड का एग्जाम है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का डीएलएड का कोई कर रहा है, कोई कुछ कोर्स कर रहा है, कोई कुछ कोर्स कर रहा है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, अगर आप इस रोल नंबर में आ रहे हैं, है ना, और आपका इस तारीख को योगदान का डेट है, तो आपको हर हालत में योगदान देने जाना है, न कि बीएड के एग्जाम के बारे में आपको क्या करना है, सोचना है। अगर मान लीजिए आपका नाम, मान लीजिए 10 तारीख को आ रहा है, 10 जून को आपका इस रोल नंबर में नाम आ रहा है ना, और आपका एग्जाम है 6 तारीख को या 9 तारीख को, तो आप एग्जाम दे करके जा सकते हैं योगदान करने के लिए। लेकिन आप सोचेंगे कि योगदान की तारीख पर ना जाकर के हम अगले तारीख पर जाएंगे योगदान देने के लिए, तो हो सकता है कि आपके साथ हो ना हो, अनहोनी हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, जिस दिन आपको बुलाया गया है उसी दिन क्या करना है, जाना है। तो आप लोग समय पर क्या करिएगा, जाइएगा। आप लोगों का जो डाउट है, सारा का सारा डाउट मैं बता दिया हूं। अब जैसे ही कल अपडेट आएगा, कुछ भी मैं आपको अपडेट बता दूंगा। जो भी अपडेट आता है मैं आपको देते रहता हूं, सबसे फास्ट अपडेट देता हूं, सबसे पहले भी देता हूं और सबसे सटीक भी देता हूं। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।